Welcome to Crestwood English Academy. Crestwood English Academy में खुश आमदीद. Today we're going to be learning about the British accent. British accent के बारे में आज सीखेंगे, उसको समझेंगे और उसके बारे में कुछ टिप्स हैं मेरे पास. सबसे पहले बात करेंगे टी और आर के बारे में. ब्रिटिश एक्सेंट में टी और आर को स्किप कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल खा लेते हैं बीच में से, जबकि उसके बाद कोई वावल हर्फ ना हो. मिसाल के तौर पर बैट को ब्रिटिश एक्सेंट में बै कहते हैं और कार को ब्रिटिश इंग्लिश में खा कहते हैं. मिसाल के तौर पर आई लेफ्ट माई बैट इन द कार, मैंने अपना बैट गाड़ी के अंदर छोड़ा. ठीक है. दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है आई एन जी. आई एन जी तो ज़ाहिर है कंटिन्यूस के वर्ब्स के एंड पर लगता है. आई एम स्लीपिंग, आई एम रनिंग. लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आई एन जी के आखिर में जो जी है उसको तेज़ी में खा लिया जाता है, हटा दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है. मिसाल के तौर पर आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, आई एम स्लीपिंग, स्लीपिंग की जगह स्लीपिंग. या मिसाल के तौर पर कॉल मी लेटर, आई एम टीचिंग, बाद में मुझे कॉल करना, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग कहते हैं. तीसरे नंबर पर आ जाती है बारी टी एच की. ये लंदन और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनके अंदर ये आदत है, उन लोगों के अंदर, कि टी एच की जो आवाज़ है उसको तो या एफ़ से तब्दील कर दिया जाता है या वी के साथ. मिसाल के तौर पर आई थिंक की जगह वो कहेंगे आई थिंक एफ़ के साथ. या ब्रदर के अंदर जो टी एच है वो उसको कहेंगे ब्रवर, ब्रवर. तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ये स्ट्रीट लैंग्वेज है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए कि कोई अगर दूसरा बंदा आपसे ऐसे अल्फाज बोलें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कह क्या रहा है बंदा. मिसाल के तौर पर माई ब्रदर थिंक्स दिस इज़ एक्सपेंसिव, मेरे भाई का ख्याल ये है कि ये बहुत महंगा है. नेक्स्ट जो टिप है हमारे पास आज, तो वो है यॉर्कशायर के लोगों की ज़्यादातर आदत है कि वो हेच को खा लेते हैं. मिसाल के तौर पर वो हाउस को हाउस कहेंगे या हेलो को हेलो, सिर्फ यानी कि हेच के बगैर उसको बोल देते हैं. मिसाल के तौर पर व्हाट आर यू डूइंग इन दिस हाउस, इस घर में क्या कर रहे हो. नेक्स्ट स्टेप में ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो लोग हैं वो एक आर एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं उन दो लफ्ज़ों के बीच में जहाँ पर पहले लफ्ज़ के एंड पर वाउल का साउंड हो और दूसरे लफ्ज़ के शुरू में वाउल का साउंड हो. तो दोनों को प्रोनाउंसिएशन आसान बनाने के लिए बीच में आर लगा लेते हैं. मिसाल के तौर पर आई सो इट को कहेंगे आई सो इट, आई सो इट. तो ये भी कॉमन है. नेक्स्ट हमारे पास जो टिप है वो ये है कि डी या टी के बाद जब यू का लफ्ज़ आता है तो उसको जे या छ का आवाज़ दे देते हैं, उसके साथ तब्दील कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर डिड यू में डी के बाद वाई आ रहा है तो उसको बिल्कुल जे की आवाज़ दे देते हैं. मिसाल के तौर पर डिड यू पास द एग्ज़ाम, क्या आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया, इसके बदले ये कि लोग कहेंगे डिड यू पास द एग्ज़ाम. और कांट यू ड्राइव, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, इसके बदले ये लोग कहेंगे कांट यू ड्राइव, तो छ की आवाज़ बीच में डाल देते हैं. नेक्स्ट टिप है हमारे पास टी और डी का हर्फ, उसको ये लोग स्किप कर लेते हैं अमूमन जब उसके बाद जब कोई दूसरा कॉन्सोनेंट होता है. कॉन्सोनेंट वो सारे हरूफ हैं इंग्लिश के जो कि वावल नहीं है, यानी ए आई ई ओ यू ये तो वावल्स हैं, इसके अलावा सारे जो हरूफ हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. तो जब टी और डी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो अमूमन, ज़रूरी नहीं है लेकिन अमूमन आदतन उसको लोग खा लेते हैं. मिसाल के तौर पर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बीच में डी है लेकिन अमूमन उसको बोलते नहीं है ब्रिटिश एक्सेंट में, सिर्फ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप.
یا اسی کی ایک دوسری مثال ہے ہینڈ بیگ. ہینڈ بیگ کے اندر ڈی ہے اور ڈائریکٹلی اس کے بعد کانسوننٹ بی ہے، تو ڈی کو کھا لیتے ہیں اور اس کو صرف ہینڈ بیگ کہتے ہیں. ہینڈ بیگ، ڈی کو بادر نہیں کرتے بولنے کی. مثال کے طور پر ہیو یو بوٹ اے نیو ہینڈ بیگ؟ کیا آپ نے نیا ہینڈ بیگ خریدا ہے؟ اور جو آخری ٹپ ہے ہماری آج کی، تو وہ ہے اے. برٹش ایکسنٹ والے اے کو ذرا لمبا کر کے بولتے ہیں، خاص کر کے جو ذرا پاش علاقے ہیں، ذرا اپر کلاس علاقے ہیں. تو وہ مثال کے طور پر نہانے کو بیتھ کہتے ہیں نارملی، لیکن برٹش ایکسنٹ کے جو تھوڑے سے پاش علاقے ہیں وہ اس کو باث کہیں گے، اے کو تھوڑا کھینچ کے کہیں گے. اور اس کو براڈ اے کہتے ہیں، یعنی کہ وسیع اے. اس کی دوسری مثال ہے فاسٹ، یعنی تیز، لیکن براڈ اے بولنے والے حضرات اس کو فاسٹ کہیں گے. مثال کے طور پر از یور کار ویری فاسٹ؟ آپ کی گاڑی بہت تیز ہے کیا؟ Subscribe to our channel for more free English lessons.